नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम आयु संबंधी कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं और तंग करते रहते हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएं, तो आइए इस तरह के सवाल को हम शॉर्ट टाइम में बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखा जाए कि कैसे ये बनेगा शॉर्ट टाइम में। आप एक्स वाई पर इसे बना पा रहे होंगे, लेकिन आज हम बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे, अनुपातिक तरीके से। और हम यहाँ पर मेथड बहुत कम यूज करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में यूज करेंगे बनाने का प्रयास। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 33 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ जैसे देखिए कि यहाँ पर दिया है ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, तो 6:5 दिया हुआ है। और ए और ए प्लस बी क्या दिया हुआ है, ए प्लस में बी जो दिया है वो 33 वर्ष दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अनुपातिक योग करें, इसका अनुपातिक योग करेंगे तो कितना आएगा, 11:6, 5 11 अनुपात, 6:1 का और 5:B का, तो 6 5 11 अनुपात। वही 11 अनुपात जो है क्या है, 33 के बराबर है। क्या यही तो इस दोनों का योग ही ना 33 के बराबर है। तो क्या 11:33 के बराबर हम लिख सकते हैं, 11 अनुपात बराबर 33। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3, 1 अनुपात आ गया 3। तो अब यहाँ पर 1:3 आया, तो 1 का क्या है 6, तो यहाँ 6 है, तो ये क्या उतना हो जाएगा, 6 तिये में 18, और ये कितना हो जाएगा, तो 15, 5 तिये में 15, 5 6:18 और 5:15, यानी इसका प्रेजेंट क्या हो गया, तो ए और बट्टे बी जो है, इसका प्रेजेंट क्या है, ए 18 वर्ष का है और बी जो है वो 15 वर्ष का है। ठीक, ए 18 वर्ष का है, बी 15 वर्ष का। और क्या कहता है, 6 वर्ष बाद, तो आप दोनों में 6 जोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कोई एक बढ़ेगा और एक वहीं का वहीं रहेगा, बढ़ेगा तो दोनों का 6 साल बढ़ेगा। तो 18 6 24 और 15 6 21। तो यहाँ से अगर हम विभाजित करें तो 8 3 8 24 3 7 21, यानी कितना आया, तो 8:7 आया। तो 6 वर्ष बाद क्या हो गया, ए अनुपात बी का क्या हो जाएगा, 8:7, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, समझ पाए होंगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो आइए अगले सवाल को अब हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो क्या है कि 3 व्यक्तियों का औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उसकी आयु का अनुपात 3:5:4 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे दिया है कि 3 व्यक्ति की औसत आयु 28 वर्ष, तो 3 व्यक्ति की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो तीनों व्यक्ति की कुल आयु क्या हो जाएगा, तो 28 गुने में 3, कुल तो ऐसा ही निकालते हैं औसत और उसकी संख्या से। तो कितना हो जाएगा, ये 84 वर्ष, ये 84 वर्ष इसकी कुल आयु हो गई। अब अनुपात में कुल देख लीजिए, तो आप अनुपात कुल कितना होगा, कुल अनुपात कितना होगा, तो 5 3 8 4 12, 5 3 8 4 12, यानी कि अनुपात इसका जो है टोटल अनुपात, तो कुल अनुपात क्या है, तो 12 अनुपात। और यही 12 अनुपात जो है इसी का योग, तो ये योग है कुल है। तो 12 अनुपात बराबर क्या है, 84। तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा, 7, 1:7। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, सबसे बड़ा किसका अनुपात है, यहाँ पर 5 का अनुपात है सबसे बड़ा। तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 5 अनुपात का मान 7 5 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 अनुपात का मान 35, यानी सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 35 वर्ष। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक, आइए अब अगले प्रश्नों को देखें कि क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो क्या है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, इसको निकालना है। तो आप इसको कितने आसान तरीके से निकाल पाएंगे और कितने जल्दी निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 60 वर्ष। और 6 वर्ष पहले आयु क्या है, तो पिता की आयु 2 गुनी है पुत्र की आयु से। तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, 6 वर्ष पहले के अनुपात क्या है, तो एफ फादर, और अनुपात सन में क्या है, तो फादर दुगुनी है किससे, तो सन से, यानी 1 2 अनुपात 1 के अनुपात में। ठीक,
अब यहाँ पर योग जो दिया है वो तो वर्तमान का है, तो हम अनुपात का योग करके इसके इक्वल तो कर नहीं सकते। हमें ये 6 वर्ष पहले का दिया और ये 6 वर्ष बाद का, ये वर्तमान का है। तो हम क्या करें कि इसमें से अगर हम 6 वर्ष को घटा दें, घटाएंगे तो 6 वर्ष घटेगा। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष जो ये वर्तमान का आयु है इसमें तो घटेगा, तो 6 वर्ष पुत्र का भी घटेगा और 6 वर्ष पिता का भी घटेगा। तो 6 वर्ष पहले अगर आयु देखें, 6 वर्ष पहले आयु का योग, 6 वर्ष पहले आयु का योग क्या होगा? तो 60 और 1 6 पिता के लिए माइनस होगा और 1 6 पुत्र के लिए, तो कितना माइनस होगा? 12, तो कितना आएगा? 48। अब ये आ गया 6 वर्ष पूर्व की 6 वर्ष पहले की आयु जो है, 6 वर्ष पहले की आयु का योग हो गया 48 और 6 वर्ष पहले जो है उसकी क्या हो गई अनुपात में, ये 6 वर्ष पहले का अनुपात क्या है? तो 2:1 का। तो अब हम अनुपातिक योग कर ले तो अनुपातिक योग क्या आएगा? 3 अनुपात आएगा और जो कि इसके बराबर होगा 48 के। तो यहाँ से हम 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 16। 1 अनुपात 16, 3 अनुपात 48, तो 1 अनुपात 16, 16 में 48। ठीक, तो यहाँ से कहता क्या है कि पिता की वर्तमान आयु, तो हम पहले पिता की 6 वर्ष की आयु पूर्व की आयु के निकालते हैं। 6 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी? तो 2 अनुपात में, तो 2 अनुपात कितना हो गया? 16 दूनी 32। ये 32 जो है ये 6 वर्ष पहले की आयु है, लेकिन पूछ क्या रहा है? वर्तमान की आयु, तो हम 6 32 में ऐड कर देंगे। देखिए 32 आपका ए नंबर ऑप्शन दिया, ये नहीं कि 32 देखें और 32 में आप क्लिक कर दिए तब तो आपका गया काम से बना बिगड़ जाए। तो यहाँ आप देखें कि 2 अनुपात जो ये 6 वर्ष पहले की है, हमें कह रहा है वर्तमान की, तो आप इसमें 6 को जोड़ दें तो अब क्या आ जाएगा? 38 वर्ष। क्या होगा? तो 38 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कहाँ है? तो सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन। तो देख पा रहे हैं आप अनुपात तरीके से बनाएंगे तो आप जल्दी ही बना पाएंगे, एक्स वाई करके आप लेट से बनाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि क्या दिया हुआ है कि पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात 8:3 है। यदि उनके उम्रों का योग, यहाँ पर उनके उम्रों का योग, यदि उनके उम्रों का योग 55 वर्ष है तो उनके उम्रों के बीच अंतर क्या होगी? पहले तो योग दे दिया और अंतर पूछ लिया। तो योग दे दिया तो आप अनुपात में योग निकालेंगे, कितना होगा? 8 3 11, यानी 11 अनुपात जो है वो क्या है? 55 के बराबर है। 11 अनुपात 55 के बराबर है, यानी कि 1 अनुपात किसके बराबर है? तो 5। 11 5 55, 1 अनुपात के बराबर हम 5 कह सकते हैं। अब कहता है उनके उम्रों के बीच अंतर क्या है? तो आप देखिए तो यहाँ क्या अंतर आ सकता है? 8 और 5, 3 के बीच में क्या अंतर आएगा? तो 8 और 3 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो 1 अनुपात बराबर 5, तो 5 अनुपात का डिफरेंस है, तो 5 अनुपात बराबर कितना? तो 5 गुने 5 यानी कितना? तो 25। कितना आएगा जी? 5 गुने 5, तो कितना हो गया? 5 गुने 5 बराबर 25। तो यही तो आंसर हो गया उसके डिफरेंस का, क्योंकि 11 अनुपात दिया हुआ है 55, तो 5 अनुपात कितना होगा? तो 5 अनुपात कितना होगा? तो 25। ठीक, तो आंसर मिल गया कहाँ? तो बी नंबर ऑप्शन हो गया इसका 25 वर्ष। ठीक है, तो आइए अगले सवाल को हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 2:3 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या है? पहला अनुपात क्या है? 3:4, फिर नया अनुपात क्या है? 5 वर्ष बाद 2:3। इस तरह के सवाल को करने के लिए आप एक्स वाई मानकर बनाते हैं और लंबे प्रोसेस में आप चले जाते हैं। तो आइए आपको आज बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाने का हम तरीका बताते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे। पहला अनुपात क्या है? ए और बी का। ए और बी का पहला अनुपात दिया हुआ है 3:4, 3:4। दूसरा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या है? 5 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात क्या है? तो 2:3, 2:3। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आप देखिएगा कि 5 वर्ष में कितना अंतर आया, अनुपात में क्या अंतर आ रहा है। अगर अंतर दोनों ओर सेम हो, यानी ए और बी दोनों का अंतर सेम हो, तब तो आपका काम बन गया बहुत ही जल्द। और नहीं सेम रहेगा तो फिर उसके लिए अलग है, तो अगला उसका प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है? तो 1 का डिफरेंस। 4 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है? तो 1 का डिफरेंस। यानी यहाँ पर कहा क्या गया है कि 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद में 1 का डिफरेंस है, यानी 5 वर्ष के अंदर में 1 अनुपात का डिफरेंस है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष।
1 अनुपात का डिफरेंस आने में 5 वर्ष लगा, तो क्या कहा गया है कि बी की वर्तमान आयु क्या है? तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो 4 अनुपात के रूप में है ना। बी की वर्तमान आयु कितने अनुपात के रूप में? 4 अनुपात के रूप में। 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष, तो 4 अनुपात बराबर कितना? तो 5 चौके में 20 वर्ष। बस हो गया, आपका आंसर मिल गया। तो देख लिए कितने शॉर्ट टाइम में आप इसको कर पाए हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो साथियों, कैसा लगा आज का क्लास? पसंद आया हो तो लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।